नमस्कार। वैसे तो प्रारब्ध के हर वीडियो चर्चा सत्र को शुरू करने से पहले हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, ये हमारी परंपरा है। लेकिन आज के इस वीडियो का प्रारंभ हम आपके स्वागत से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गोधरा नरसंहार पर। आज 27 फरवरी है और 27 फरवरी पूरे देश के लिए एक तारीख ही नहीं बल्कि इस तारीख का हमारे अतीत से बेहद काला रिश्ता है। ये वो तारीख है जिस पर चढ़ी हुई धूल बीतते तमाम सालों के साथ और भी मोटी होती गई है। वैसे तो हमारे देश का मीडिया अपने आप को बड़ा जागरूक, निष्पक्ष और जिम्मेदार मानता आया है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस तारीख में छुपी तकलीफ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का समय शायद किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार को पिछले 2 दशकों से ज़्यादा के इस समय में नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं गोधरा नरसंहार कांड की। 27 फरवरी 2002 को आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय लिखा गया था। इस दिन हमारे कथित स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुष, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित कुल 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिंदा जला दिए गए थे। उन लोगों को बचाने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति भी 2 दिन के बाद मौत की नींद सो गया था। यानी गोधरा नरसंहार में कुल 59 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या की जा चुकी थी। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फरवरी 2002 में पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। देश के विभिन्न कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां गए थे। 25 फरवरी 2002 को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती ट्रेन में करीब 1700 तीर्थयात्री और कार सेवक सवार थे। ट्रेन 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर गोधरा स्टेशन पहुंची। जैसे ही ट्रेन रवाना होने लगी, यानी गोधरा से छूटने लगी, चैन पुलिंग की वजह से सिग्नल के पास रुक गई। और रुकी नहीं बल्कि रोक दी गई। और फिर अचानक 1600 से ज़्यादा हमलावर भीड़ ने S6 की बोगी को घेर लिया, उसे बंद किया गया और तमाम ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसमें बाकायदे आग लगा दी गई। 27 फरवरी 2002 के बारे में कभी भी इस देश का मीडिया, इस देश के स्वघोषित बुद्धिजीवी बात नहीं करना चाहते। हाँ, एक चीज पर वो हमेशा और लगातार इन तमाम बीते सालों में बात करते आए हैं, गुजरात दंगे। और वो गुजरात दंगे जिनमें हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या में जाने गई, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता इस देश में कि आखिर गुजरात दंगे किस काले कारनामे की वजह से शुरू हुए, किस नरसंहार, किस हत्याकांड की वजह से शुरू हुए, यानी गोधरा नरसंहार। हालांकि आज गोधरा की बरसी है, लेकिन अगर कभी भी ये तमाम पाखंडी गिरोह, जिनमें मीडिया भी शामिल है, देश का मीडिया भी शामिल है, विदेशी मीडिया भी शामिल है, गुजरात के दंगों पर तो डॉक्यूमेंट्री आज भी बनाई जाती है, वह भी तब जबकि उस समय की तत्कालीन सरकार, उसके मुख्यमंत्री यानी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली, अदालतों से मिली, किसी जांच आयोग से ही सिर्फ नहीं मिली बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक से क्लीन चिट मिली। लेकिन उनकी संदिग्ध भूमिका को लेकर आज भी कूट रचित ड्रामे, प्रहसन, डॉक्यूमेंट्री गढ़े जाते हैं, लेकिन वही काली जुबानें गोधरा के नरसंहार पर चुप रहती हैं। जरा सिलसिलेवार इस पूरे घटनाक्रम जो कि इस नरसंहार के घट जाने के बाद चला है, और आज हम 27 फरवरी 2023 में जब बैठे हुए हैं तो कैसे कैसे ये पूरा सिलसिला चला, उस पर एक बहुत तेज नज़र डालते हैं। 27 फरवरी 2002 को ये घटना हुई, S6 में आग लगाई गई, 59 लोग मरे। 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़कने से लगभग 1200 से अधिक लोग मर गए। फिर आती है 3 मार्च 2002 की तारीख।
गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी शुरुआती गिरफ्तार लोगों पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम या अध्यादेश यानी पोटा लगाया गया। 25 मार्च 2002 को केंद्र सरकार के दबाव में तब कांग्रेस की यूपीए 1 की सरकार थी, सभी आरोपियों पर से पोटा हटा दिया गया। 18 फरवरी 2003 में आई गुजरात में भाजपा सरकार के दोबारा चुने जाने पर आरोपियों के खिलाफ एक बार फिर से आतंकवाद निरोधी कानून लगाया गया। 21 सितंबर 2003 नवगठित संप्रगत सरकार पोटा कानून को खत्म कर दिया और आरोपियों के खिलाफ पोटा आरोपों की समीक्षा का फैसला किया गया। फिर आती है तारीख 17 फरवरी 2005। केंद्र में कांग्रेस की सरकार। यूसी बनर्जी समिति ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट में बताया कि गोधरा का कांड केवल एक सामान्य दुर्घटना मात्र थी। 13 अक्टूबर 2006 में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि यूसी बनर्जी समिति का गठन अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि नानावटी शाह आयोग पहले ही दंगे से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। इसलिए इस पूरे नरसंहार को मात्र दुर्घटना कह देने वाली वो रिपोर्ट खारिज हो गई। 25 मार्च 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड और फिर उसके बाद हुए दंगों में 8 मामलों की जांच के लिए विशेष जांच आयोग बनाया। उसी साल 18 सितंबर को नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी, जिसमें कहा गया कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, यानी एक नरसंहार था। और 22 फरवरी को विशेष न्यायालय गोधरा ने गोधरा कांड के 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी किया गया। इसी साल 1 मार्च 2011 को विशेष अदालत सत्र अदालत ने गोधरा कांड में 11 को फांसी, 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद ये फैसला गुजरात हाईकोर्ट में गया, जहां 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 11 फांसी की सजा पाए मुजरिमों की सजा को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। आज ये मुकदमा इन तमाम बीते सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट में है, इस देश की सबसे बड़ी अदालत में है। अभी कुछ ही समय पहले गोधरा नरसंहार कांड का मुख्य अभियुक्त यानी मुख्य साजिशकर्ता, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। उसको भी गोधरा के उसी सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा मिली है। इस देश में जब भी इस तरह के कोई भी जघन्य कांड हुए हैं, तो इस देश का मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी सड़कों से लेके टीवी के स्टूडियो तक चीख चीख के न्याय दो की आवाज़ें बुलंद करते रहे। लेकिन हम में से किसी ने भी इस देश के स्थापित मीडिया या स्वघोषित बुद्धिजीवियों द्वारा गोधरा नरसंहार कांड के आरोपियों की जल्दी से जल्दी सजा हो, उच्चतम सजा हो, ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन 2014 के बाद इस देश में जो भी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद जो एक सरकार है, उसने अभी बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दोहराया है कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला उसे मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलटते हुए उन 11 हत्यारों को उच्चतम सजा यानी फांसी की सजा बरकरार रखे, जो सत्र न्यायालय ने दी है। यहां इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सबसे बड़े अदालत में सबका भरोसा जरूर है, लेकिन यह भी निराशा होती है कि सिर्फ इस तर्क के आधार पर कि 19 साल एक हत्यारा जेल में रह रहा है, जेल काट रहा है, इस पर उसको फैसला होने तक, अंतिम फैसला होने तक जमानत भी दे दी जाती है। ऐसे फैसलों से तकलीफ होती है, न्याय नहीं स्टैब्लिश होता है। इसलिए हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि आज 27 फरवरी 2023 में जब हम 27 फरवरी 2002 की उस गोधरा नरसंहार की एक और बरसी मना रहे हैं, एक और दुखद यादें को समेट रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिन्हें इस देश के स्थापित मीडिया ने लगभग भुलाने का प्रयास किया है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अब इन तमाम सालों की प्रतीक्षा को समाप्त करेगा और गोधरा नरसंहार कांड के उन तमाम आरोपियों को उच्चतम सजा मिलेगी, उनकी अपनी न्यायोचित जगह मिलेगी। इसी के साथ
कोधरा नरसंहार कांड में दिवंगत हुए उन 59 पुण्य आत्माओं को नमन किया जाए, उन्हें श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए आज के इस दुखद वीडियो सत्र को समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।